चलिए पहले इस न्यूज़ आर्टिकल कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। एक वर्ड है इस न्यूज़ आर्टिकल का रेबल, और इसे रिबेल भी पढ़ा जाता है। जब नाउन के रूप में यूज किया जाता है तब रेबल पढ़ा जाता है, और जब वर्ब के रूप में यूज किया जाता है तो रिबेल पढ़ा जाता है। तो इस वर्ड का मतलब है बागी, विद्रोही, ठीक है ना, नाउन के रूप में, और वर्ब के रूप में बगावत करना, विद्रोह करना। अगला वर्ड है ओवरथ्रो। इसका मतलब होता है गद्दी से हटाना, तख्ता पलट करना। अगला वर्ड है रिपोर्टेडली। इसका मतलब होता है खबरों के अनुसार, और खबरों के अनुसार जो चीज़ होता है वह सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, कारण कि खबर सही भी होता है और गलत भी होता है, ठीक है। अगला वर्ड है डिप्लॉयमेंट। इसका मतलब होता है तैनाती। तो देखते होंगे आप लोग, कोई मुख्यमंत्री या फिर कोई मंत्री लोग किसी रास्ते से मतलब कि गुजरते हैं तो बहुत सारे मतलब कि पुलिस का वहाँ पर तैनाती कर दिया जाता है, ठीक है। या फिर कहीं पर दंगा फसाद होता है तो वहाँ पर पुलिस लोगों को डिप्लॉय किया जाता है, उसका तैनाती किया जाता है ना, डिप्लॉयमेंट होता है उसका। उसके बाद है स्ट्रॉन्ग होल्ड। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब होता है गढ़, ठीक है। तो जहाँ जिसका गढ़ होता है वहाँ पर उसका वर्चस्व होता है, ठीक है ना। जातीय आधार पर भी किसी का गढ़ होता है किसी जगह पर, या फिर धर्म के आधार पर भी होता है, वहाँ पर किसी का चलने नहीं देता वो लोग जिसका गढ़ होता है, ठीक है। अगला वर्ड है स्टॉर्म। बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि स्टॉर्म का मतलब आंधी होता है, ठीक है। लेकिन इस न्यूज आर्टिकल में स्टॉर्म का अर्थ आंधी नहीं है। स्टॉर्म का अर्थ है धावा बोलना, ठीक है, चढ़ाई करना, आक्रमण करना। उसके बाद है बोर्ड। ये भी वर्ड बहुत ही कॉमन वर्ड है। इसका एक अर्थ आप लोग जानते ही होंगे, बोर्ड हुआ है ना, जैसे कि व्हाइट बोर्ड होता है, सब बोर्ड हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बोर्ड का अर्थ है सवार होना, जैसे कि कोई फ्लाइट में बोर्ड करता है तो फ्लाइट में सवार होता है, ठीक है। उसके बाद है ऑफेंसिव। इसका मतलब होता है अपमानजनक। कोई ऑफेंसिव लैंग्वेज किसी के लिए यूज करता है तो अपमानजनक भाषा का यूज करता है, बुरा लगने वाला भाषा का यूज करता है, ठीक है। और इस न्यूज आर्टिकल में ऑफेंसिव का अर्थ है हमला, ठीक है। तो एक ही वर्ड के अर्थ मतलब कि बदल जाते हैं सेंटेंस के अनुसार, उसके यूज के अनुसार। एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है कीप एट बे। इसका मतलब होता है दूर रखना। उसके बाद है डील अ ब्लो। इसका मतलब होता है प्रहार करना। अब चलिए न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं, और पढ़ने के दौरान भी हम लोगों को ढेर सारे न्यू वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, सीरियन रेबल्स मतलब सीरिया के बागी लोग, विद्रोही लोग, इन देयर फर्स्ट अनाउंसमेंट मतलब अपने पहले ऐलान में, ऑन स्टेट टेलीविज़न मतलब कि सरकारी टेलीविज़न पर। देखिए स्टेट का अर्थ यहाँ पर क्या है, तो सरकारी है, ठीक है। स्टेट का अर्थ अवस्था भी होता है, ठीक है ना, और स्टेट का अर्थ राज्य भी होता है। तो यहाँ पर जो अर्थ है वो क्या है, तो स्टेट का वो है सरकारी। जैसे कि स्टेट स्कूल मतलब सरकारी स्कूल, जिसको आप लोग गवर्नमेंट स्कूल भी कहते हैं। तो मतलब कि संडे के दिन की बात है, टेलीविज़न पर सीरिया के विद्रोहियों ने अपने पहले ऐलान में स्टेट मतलब बयान देना भी होता है, तो बयान दिया डैट कि दे हैव फ्रीड, उन लोगों ने क्या किया है, तो आज़ाद कर लिया है। फ्री मतलब होता है आज़ाद करना। डेमस्कस यानी कि डेमस्कस को, एंड ओवरथ्रोन और ओवरथ्रो कर दिया है ना, तख्ता पलट कर दिया है, गद्दी से हटा दिया है प्रेसिडेंट बशर अल असद रेजिम मतलब कि राष्ट्रपति बशर अल असद के शासनकाल को, शासन को, ठीक है ना। वाइल फ्रीइंग ऑल जेल्ड प्रिजनर्स, और मतलब कि ऐसा किया है, मतलब कि जितने भी प्रिजनर्स थे, कैदी लोग थे मतलब कि जेल में बंद, उन लोगों को फ्री भी किया गया है ना, आज़ाद भी किया गया है। आगे क्या कर रहा है,
बशर अल असद हैज़ रिपोर्टेडली फ्लेड, फ्ली का फ्लेड हो गया है, FLEE, फ्ली, फ्ली मतलब भागना। तो कह रहा है कि बशर अल असद हैज़ रिपोर्टेडली रिपोर्टेडली फ्लेड, मतलब खबरों के अनुसार बशर अल असद मतलब कि फरार हो चुका है। द कंट्री मतलब कंट्री से भाग चुका है। टू एन अननोन डेस्टिनेशन मतलब कि एक अज्ञात मतलब कि ठिकाना पर। डेस्टिनेशन मतलब मंजिल होता है, जहाँ पर कोई जाता है उसे उसका डेस्टिनेशन कहा जाता है। जैसे कोई आदमी पटना से दिल्ली के लिए जाए तो दिल्ली उसके लिए डेस्टिनेशन हो गया। आगे क्या करा, एज रेबल्स सेड, जैसा कि विद्रोहियों ने कहा, दे हैड एंटर्ड, वे लोग प्रवेश कर चुके थे, द कैपिटल मतलब कि राजधानी में, विथ नो साइन ऑफ आर्मी डिप्लॉयमेंट्स, और जब वे लोग प्रवेश किए हुए थे उस समय कोई निशान नहीं था आर्मी के तैनाती का। अबे यार ठंड पड़ गई है, खांसी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मीनवाइल मतलब इसी बीच, इस दरमियान, द रेबल्स यानी कि विद्रोही लोग, स्टॉर्म यानी कि धावा बोला, द ईरान एम्बेसी मतलब कि ईरान के दूतावास पर। ठीक है ना, एम्बेसी मतलब दूतावास होता है। एक कंट्री का दूसरी कंट्री में क्या होता है, तो एम्बेसी होता है। वहीं पर उसके दूत लोग रहते हैं, मतलब कि राजदूत लोग रहते हैं, मतलब उसके पदाधिकारी लोग रहते हैं। ठीक है ना। फॉलोइंग देयर कैप्चर ऑफ डेमेस्कस मतलब उनके डेमेस्कस पर मतलब कि कैप्चर के बाद, प्रॉम्प्ट किया, उकसाना होता है, हरकत में लाना होता है ईरान, ईरान को टू एवैक्यूएट यानी कि खाली करना, इट्स एम्बेसी मतलब अपनी एम्बेसी को, इन सीरिया मतलब सीरिया में, एंड मूव और मतलब कि शिफ्ट करना, इट्स स्टेप मतलब अपने स्टेप को, स्टाफ नहीं होता है, स्टेप अपने आप प्लूरल है ना, टू लेबनान ये मतलब कि लेबनान में। आई क्या करा, रॉयटर्स जो कि एक न्यूज एजेंसी है, रिपोर्टर मतलब कि खबर दिया, साइट मतलब होता है हवाला देना, कारण बताना, तो हवाला दिया मल्टीपल स्टेट मीडिया एजेंसी मतलब कि अनेक मतलब सरकारी मीडिया एजेंसीज का हवाला देकर के कहा कि ऐसा बात है। आई क्या करा, विथ अ मूव ऑन डेमेस्कस मतलब कि डेमेस्कस पर अपने कार्रवाई के साथ, वो मतलब यहाँ पर क्या है, एक्शन है। द रेबल्स यानी विद्रोही लोग आर एमिंग मतलब कि निशाना बना रहे हैं, टू डील अ सीवियर ब्लो, सीवियर मतलब तगड़ा प्रहार करना, टू द असद गवर्नमेंट मतलब असद सरकार पर, एज इट नाउ कंट्रोल्स क्योंकि यह अब मतलब कि कंट्रोल करता है ओनली 3 ऑफ द 14 प्रोविंशियल कैपिटल्स, यानी कि अब उसके पास कब्जा कितना है, तो 14 जो प्रांतीय कैपिटल्स है उसमें से सिर्फ 3 पर। और वे कौन कौन है, डेमेस्कस है, लाटाकिया एंड टार्टस। ठीक है बात, अलग अलग जगह का नाम अलग अलग होता है, दूसरी जगह के लोगों के लिए सुनना थोड़ा उटपटांग लगता है। ठीक है। अगला सेंटेंस क्या कर रहा है, आइए कहानी देखते हैं क्या कर रहा है। द सीरियन आर्मी मतलब सीरिया की आर्मी, स्टेटेड मतलब बयान दिया, डैट कि इट वाज कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस यानी कि वह जारी कर रही थी अपना मतलब कि ऑपरेशंस अगेंस्ट टेररिस्ट ग्रुप्स यानी कि टेररिस्ट मतलब समूहों के विरुद्ध, इन द की सिटीज ऑफ हामा एंड हॉम्स मतलब प्रमुख सिटीज जैसे कि उसमें नाम दिया गया हामा और हॉम्स को, एंड इन डेरा मतलब डेरा में, कंट्री साइड मतलब देहात है ना, तो डेरा के देहात वाला एरिया में, एज रिपोर्टेड बाई रॉयटर्स जैसा कि खबर दी गई रॉयटर्स के द्वारा। आई क्या करा, मीनवाइल इसी बीच, लेबनान से लेबनान ने कहा, इट वॉज क्लोजिंग ऑल इट्स लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग विथ सीरिया एक्सेप्ट फॉर वन डैट लिंक्स बेरूत एंड डेमेस्कस। तो लेबनान ने कहा कि वह मतलब क्या कर रहा है, तो बंद कर रहा है सारे मतलब कि लैंड बॉर्डर, जो कि क्रॉस करने वाले लैंड बॉर्डर है किसके साथ, तो सीरिया के साथ, और सिवाय मतलब छोड़ कर के एक को जो क्या करता है, जोड़ता है बेरूत को डेमेस्कस से। आई क्या करता है, सिमिलरली इसी तरह से जॉर्डन ऑल्सो क्लोज्ड अ बॉर्डर क्रॉसिंग विथ सीरिया मतलब कि जॉर्डन ने भी क्या किया, तो बॉर्डर क्लोज किया किसके, सीरिया से मतलब कि क्रॉस करने वाले बॉर्डर को। आई क्या करा, रेबल फोर्सेज हैड बीन केप्ट एट बे
फॉर मोर देन अ डिकेड। डिकेड मतलब होता है दशक, मतलब 10 वर्षों का जो पीरियड होता है उसे डिकेड कहा जाता है। विथ ईरानियन एंड रशियन मिलिट्री सपोर्ट। तो कहा कि रेबल्स फोर्सेज को दूर रखा गया हुआ था, अ, मतलब कि 1 दशक से अधिक समय से। अ, किसके सपोर्ट से? तो ईरान और रसिया के सैन्य समर्थन से। हाउएवर, हालांकि अल असद फेस्ड, अल असद ने क्या किया? सामना किया अ सरप्राइज ऑफेंस, मतलब एक अचानक, मतलब कि हमला, लॉन्च्ड फ्रॉम द कंट्रीज नॉर्थ वेस्ट, जो कि लॉन्च हुआ देश के नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट है। आई क्या करा? हिज गवर्नमेंट रैपिडली सीडेड टेरिटरी। सीड मतलब क्या होगा? तो सौंपना होगा, है ना। सीड मतलब हार मान लेना भी होता है, सौंप देना होता है। ठीक है, तो मतलब उसके सरकार ने क्या किया? फुर्ती से क्या किया? उस इलाका को सीड कर दिया, सौंप दिया, है ना। विदाउट मच मिलिट्री डिफेंस, बिना कोई अधिक सैन्य डिफेंस के, और हेल्प ऑफ वन ऑफ द कंट्रीज स्ट्रॉन्गेस्ट अलाइज, या फिर मतलब उस देश के जो मतलब कि सबसे मजबूत जो मतलब कि मित्र है, उसके बिना हेल्प के, है ना, मतलब बचाव बचाव नहीं किया और सौंप दिया, यही सेंस है। ईरान विच बिगैन टू इवैक्यूएट, जिसने क्या किया? तो शुरू कर दिया खाली करना इट्स मिलिट्री कमांडर्स एंड पर्सनल फ्रॉम सीरिया ऑन फ्राइडे। तो ईरान ने क्या कर दिया? शुरू कर दिया अपने मिलिट्री कमांडर्स को, मतलब कि वहाँ से हटाना, एंड क्या कहता है? पर्सनल यानी कि सुरक्षा कर्मियों को, फ्रॉम सीरिया मतलब सीरिया से, ऑन फ्राइडे मतलब कि शुक्रवार को। देखिए एवैक्यूएट मतलब होता है अ, खतरनाक जगह से सुरक्षित जगह पर ले जाना। खाली करने का सेंस वही था। जैसे खाली करने का वैकेट होता है ना, VACAT, वैकेट। वैकेट मतलब होता है खाली करना, और इवैक्यूएट का मतलब होता है खतरनाक जगह से सुरक्षित जगह पर ले जाना। ठीक है बात। तो यही यहाँ पर इवैक्यूएट का मतलब है। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है? सीरियाज बशर अल असद बोर्डेड अ प्लेन। तो सीरिया का बशर अल असद ने क्या किया? एक मतलब उस प्लेन पर सवार हुआ इन डमस्कस, डमस्कस में, फॉर एन अननोन डेस्टिनेशन, मतलब अननोन मतलब कि ठिकाना के लिए। अर्ली ऑन संडे मतलब कि रविवार को, मतलब कि सवेरे। टू सीनियर आर्मी ऑफिसर्स से, मतलब सीनियर आर्मी ऑफिसर्स ने कहा, एज रेबल्स सीज मतलब होता है जब्त करना, कब्जा में ले। जैसा जब मतलब कि विद्रोही ने क्या किया? कब्जा में ले लिया द सिटी, मतलब सिटी को। एंड आउटस्टेड, आउट मतलब बाहर करना, बाहर कर दिया ही, मतलब फ्रॉम पावर मतलब सत्ता से। एंड आफ्टर 24 ईयर्स एज प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति के तौर पर 24 वर्षों के बाद। आई क्या करा? असद हैज़ नॉट स्पोकन इन पब्लिक। असद ने नहीं बोला है, अ, मतलब कि पब्लिक मतलब सार्वजनिक जगह पर, सिंस द सडन रेबल एडवांस अ वीक अगो, मतलब कब से? तो अचानक जो मतलब कि रेबल मतलब कि एडवांस हुआ 1 सप्ताह पहले, तब से नहीं बोला है। बगावतियों का, विद्रोहियों का जो मतलब कि एडवांस हुआ तब से। वेन इंसर्जेंस, इंसर्जेंट मतलब ही होता है बागी, है ना। रेबल का ही समानार्थी शब्द हो जाएगा। सीज मतलब कब्जा कर लिया नॉर्दर्न एलेपो, उत्तरी एलेपो को। इन अ सरप्राइज अटैक मतलब कि आश्चर्यजनक हमला में। बिफोर मार्चिंग इनटू अ मतलब कि आगे बढ़ने से पहले, किस में? तो इनटू अ सक्सेशन ऑफ सिटीज। सक्सेशन मतलब क्या है? एक के बाद एक लगातार की बात है। सिटीज एज फ्रंट लाइन क्रम्बल, जब मतलब क्योंकि क्या हुआ? फ्रंट लाइन जो हुआ क्या हुआ? क्रम्बल हो गया। क्रम्बल मतलब बिखर जाने का बात है, टूट फूट जाने का बात है ना। तो फ्रंट लाइन्स कहने का मतलब जो आगे का जो होता है, ये सेना में फ्रंट लाइनर्स कौन होगा? फ्रंट लाइन्स क्या होता है? मेजर होता है, जो बड़े पद के लोग होते हैं। तो कह रहा है कि आगे का जो मतलब पदाधिकारी लोग है वही क्रम्बल हो गया, मतलब कि तो फिर क्या हो गया? सब पर कब्जा करता चला गया। आई क्या कर रहा है? हिज वेयर अबाउट मतलब ठिकाना, नाउ, एंड दोज ऑफ हिज वाइफ, और उसकी वाइफ की ठिकाना, आसमा का, एंड देयर टू चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चों का, रिमेन अननोन मतलब क्या है? तो अननोन है, मतलब उसके बारे में पता नहीं है। अ सीरियन एयरप्लेन टूक ऑफ मतलब एक सीरिया का एयरप्लेन क्या किया? उड़ान भरा फ्रॉम डेमस्कस, डेमस्कस एयरपोर्ट से, अराउंड द टाइम द कैपिटल वाज रिपोर्टेड टू हैव बीन टेकन बाय रेबल्स, जिसका मतलब कि
कब्जा कर लिया गया रेबल्स के द्वारा उस राजधानी को, दमिश्कस को। ठीक है ना। दमिश्कस एयरपोर्ट से मतलब कि वो लोग क्या किया, उड़ान भरा एक एयरप्लेन, जिस समय कैपिटल को क्या किया, राजधानी को क्या किया गया, तो कब्जा कर लिया रेबल्स के द्वारा। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम द फ्लाइट रडार वेबसाइट, तो फ्लाइट रडार वेबसाइट के डेटा के अनुसार आई क्या करा, द एयरक्राफ्ट इनिशियली फ्लू टुवार्ड्स सीरियाज कोस्टल रीजन, तो एयरक्राफ्ट शुरू में मतलब कि किधर उड़ा, तो सीरिया के मतलब तटीय क्षेत्र की ओर। स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ असद एलावेट शेख, तो असद के एलावेट जो संप्रदाय है उसका एक गढ़ है उधर की ओर मतलब कि उड़ा जहाज। सेक्ट जो होता है एक ही धर्म के अंदर जो और मतलब कि गुट होते हैं, संप्रदाय होते हैं, उसे कहा जाता है। जैसे मुस्लिम में भी हुआ है, हिंदू में भी है, सब धर्म में सेक्ट होता है। धर्म के अंदर भी मतलब कि अलग तरह का मतलब मानने वाले लोग हो जाते हैं, उसको सेक्ट कहा जाता है। आए क्या करा, बट लेकिन जैसे हिंदू में शिव धर्म मतलब कि आप इतिहास पढ़े होंगे तो अ, शिव शैव हो गया है ना, तो इस तरीके से हो गया। और कबीरपंथी, रामानंदी, इस तरीके से क्या-क्या होता है, शिया सुन्नी होता है मुस्लिम में, तो ये सब सेक्ट ही हुआ। क्या करा है, बट लेकिन देन मेड एन एब्रप्ट यू टर्न, उसके बाद क्या किया, अचानक का यू टर्न लिया, एंड फ्लू या मतलब उड़ गया इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब विपरीत दिशा में फॉर अ फ्यू मिनट्स, मतलब कि कुछ मिनटों पहले, फॉर अ फ्यू मिनट्स कुछ मिनटों के लिए, बिफोर डिसअपियरिंग ऑफ द मैप, मतलब मैप से गायब होने से पहले। डिसअपियर मतलब क्या होता है, गायब होना। आई क्या करा, टू सीरियन सोर्सेज, दो सीरियाई स्रोतों ने सेड मतलब कहा, देर वाज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा संभावना है, डैट कि असद में हैव बीन किल, मतलब असद मारा गया हुआ होगा, इफ़ ही वाज ऑन द प्लेन, यदि वह मतलब जहाज में था। न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स रिपोर्ट, न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने क्या किया, तो रिपोर्ट किया, खबर दिया। तो यही न्यूज़ आर्टिकल था, वो लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।